संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहली बार गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव किया। 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, लेकिन अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बनाए रखी। गाजा में आम नागरिकों की मौत से अमेरिका परेशान है। इजराइल हमले रोकने के लिए तैयार ही नहीं है। इजराइल हमास जंग के चलते गाजा में अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 74,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे में युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें 14 सदस्यों ने वोट किया, लेकिन अमेरिका ने वोट नहीं किया। कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कादम्बिनी, अमेरिका की क्या रणनीति इसमें समझ आ रही है? ये देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है लगभग 6 महीनों के इजराइल हमास युद्ध में, जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में युद्ध विराम को लेकर एक प्रस्ताव पास हुआ है। ये इसलिए पास हो पाया क्योंकि इस पर कोई वीटो नहीं लगा। इसमें जब अमेरिका प्रस्ताव लाता रहा है तो रूस और चीन इस पर वीटो करते रहे हैं। इस बार अमेरिका ने वीटो नहीं किया है। यही वजह है कि ये प्रस्ताव पास हो गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि फौरन युद्ध विराम होना चाहिए। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि बिना शर्त जितने भी इजरायली बंधक हैं उन्हें हमास वहां से छोड़ दे। तो ये अपने आप में एक बड़ी पहल है, जहां पर यूएनएससी में इस तरह का एक प्रस्ताव पास हुआ है। अमेरिका जो है वो लगातार ये कोशिश करता रहा है, वो इजराइल के साथ खड़ा रहा है, हथियार सप्लाई करता रहा है, लेकिन लगातार अब पिछले कुछ दिनों में वो कोशिश करता रहा है कि युद्ध विराम हो और एड जो है, मानवीय सहायता जो है वो वहां पर गाजा में पहुंचे, क्योंकि वहां हालात बहुत खराब है। जानकार कहते हैं कि वहां पर भूखमरी की हालात है और आरोप इजराइल पर यह है कि जमीन के रास्ते जो भी एड पहुंचता है, मानवीय सहायता जो भी पहुंच रही है, उस पर वो रोक लगा रहा है, वो पहुंचने नहीं दे रहा है। उसने रफा पर हमला करने का भी मन बनाया हुआ है। हमले हुए भी हैं पहले, लेकिन जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमला वहां पर होता है तो बड़ी संख्या में जो सिविलियन कैजुअलिटी है वो होगी। दबाव अमेरिका पर अरब देशों की तरफ से भी है, यूरोपीय देशों की तरफ से भी है, और खुद घर में जहां पर चुनाव है वहां पर भी उनके इजराइल हमास युद्ध को लेकर जो नीति चल रही है उसको लेकर भी है। तो जब आपसी बातचीत से काम नहीं बना है तो अब अमेरिका के पास और सख्त कदम के अलावा शायद कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए उन्होंने ये कूटनीतिक तरीका चुना है और उन्होंने वीटो से इनकार किया है। इस पर इजराइल का कहना है कि अमेरिका ने वीटो से इनकार कर अपनी बात से वो पलट गया है और लगता यह है कि उसका रुख बदल गया है। इसके जवाब में बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के नेता है, उन्होंने अपना जो डेलीगेशन जाने वाला था वॉशिंगटन में इस हफ्ते रफा में हमला नहीं करने को लेकर, बातचीत करने को लेकर, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। डेलीगेशन अब नहीं जाएगा। हालांकि अमेरिका का कहना है कि डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल के हैं वो अभी भी आ रहे हैं, उनसे बातचीत होगी। जहां तक इसके कारगर होने का सवाल है, ये प्रस्ताव जो पास किया गया है, क्या ये इसको इजराइल मानेगा? तो उसके ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है, बाध्य नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि इसके बाद और दबाव जो है इजराइल पर वो बढ़ता जाएगा। हालांकि इजराइल जो है वो किसी युद्ध रोकने के मूड में फिलहाल नहीं नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि इस तरह के प्रस्ताव से जो बातचीत कतर में चल रही है इजरायली बंधकों को छुड़ाने को लेकर, उस पर बुरा असर पड़ेगा।